हेलो एवरीवन। आज का आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए पर्सन वर्किंग अलोन। इस पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अर्जुन अकेले एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और भीम अकेले उसी काम को चेतन की मदद से 15 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर उस काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो चेतन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए, अगर अर्जुन काम को करे तो अर्जुन कर सकता है 12 दिनों में, ठीक है ना। और अगर भीम काम को करे तो भीम काम को कर सकता है 15 दिनों में। इन दोनों का मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, 12 और 15। तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 60 यूनिट। और ये जो एलसीएम होता है इसी को हम लोग एज्यूम करते हैं टोटल वर्क। तो 60 यूनिट काम है, अर्जुन 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/12 यानी कि 5 यूनिट पर डे, ठीक है ना। 60 यूनिट काम है, भीम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/15 यानी कि 4 यूनिट पर डे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो चेतन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 3 व्यक्ति है, अर्जुन है, भीम है और एक चेतन है, ठीक है ना। अब वे तीनों मिलकर जब काम करते हैं, यानी कि अर्जुन को ए से डिनोट करता हूं, भीम को बी से और चेतन को सी से, तो ये तीनों कर लेते हैं 5 दिन में, ठीक है ना। अगर ये तीनों 5 दिन में कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि 60 यूनिट काम है, तीनों 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 60/5 यानी कि 12 यूनिट पर डे करेंगे, ठीक है ना। 12 यूनिट पर डे करेंगे। बात समझ में आ गई है। अब देखो, अर्जुन एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो यहाँ से कहोगे आप 5 यूनिट। भीम एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट। तीनों मिलकर 12 यूनिट कर रहे हैं, तो चेतन कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट। अब यही आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि चेतन अकेला काम कितने दिनों में करेगा। 60 यूनिट काम है और चेतन एक दिन में कितना करते हैं? 3 यूनिट पर डे करता है, ठीक है ना। तो 3 यूनिट से 60 20 टाइम्स आपका जाएगा, तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा 20 डेज निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 डेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। टॉम और जेरी मिलकर 4 दिनों में एक दीवार बनाते हैं। टॉम को अकेले काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं। इस कार्य को अकेला पूरा करने में जेरी को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, अगर टॉम और जेरी दोनों मिलकर काम को करें तो दोनों मिलकर कर लेते हैं 4 दिनों में, और अगर टॉम अकेला करे तो कर लेता है 6 दिनों में। अब इन दोनों के एलसीएम लूंगा 6 और 4 का, यानी कि 12 यूनिट आएगा। और ये क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है, ठीक है ना। तो 12 यूनिट काम टॉम एंड जेरी 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 12/4 यानी कि 3 यूनिट पर डे। 12 यूनिट काम जेरी 6 दिन में करता है, टॉम 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12/6 यानी कि 2 यूनिट पर डे। टॉम 2 यूनिट कर रहा है, टॉम और जेरी दोनों मिलकर 3 यूनिट यानी कि जेरी 1 यूनिट करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जेरी इस 12 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा? जब एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 12/1 यानी कि 12 डेज में कंप्लीट करेगा। यानी कि आप यहाँ से कहोगे कि 12 डेज में कंप्लीट करेगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ईशान कमल से दोगुना अच्छा कर्मचारी है और दोनों मिलकर एक काम 29 दिनों में पूरा करते हैं। कमल अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, यहाँ पर एक तो है ईशान और दूसरा है यहाँ पर कमल। अब क्या बोला जा रहा है? ईशान कमल से दोगुना। कमल अगर 1 यूनिट काम करता है तो ईशान 2 यूनिट काम को करता है, ठीक है ना। तो ये इफिशियंसी यहाँ पे दे रखी ईशान और कमल की 2:1, ठीक है। कह रहे कि दोनों मिलकर 29 दिनों में काम को करते हैं,
तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लूँगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 29 दिनों में पूरा करते हैं। 29 गुणा 3 यानी कि 87 यूनिट टोटल काम है। तो कमल अकेले कितने दिनों में करेगा? ध्यान से देखिएगा, यानी 87 यूनिट है और कमल एक दिन में एक करता है। 87/1 यानी 87 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं यदि एच अकेले इसे 50 दिनों में कर सकता है। फिर जी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, जी और एच दोनों मिलकर 30 दिनों में काम को करते हैं। ठीक है ना, दोनों मिलकर क्या है कि 30 दिनों में काम को करते हैं। एच अकेला काम को कितने दिनों में कर रहा है? 50 दिनों में कर रहा है। 30 और 50 का यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 150 यूनिट आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क है। यहाँ पे टोटल वर्क है। अब 150 यूनिट काम जी और एच 30 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 150/30 यानी कि 5 यूनिट पर डे। 150 यूनिट काम एच 50 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेंगे? 150/50 यानी कि 3 यूनिट पर डे। तो एच तो 3 यूनिट पर डे कर रहा है, जी और एच दोनों मिलकर 5 यूनिट पर डे यानी कि जी आपका 2 यूनिट पर डे करेगा। तो जी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? 150 यूनिट है और एक दिन में 2 करता है, 150/2 यानी कि 75 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना, यानी कि 75 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहां से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। अमृत की चित्रकारी क्षमता कुशल से दोगुनी है और वे मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कुशल उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, एक है आपका यहाँ पे अमृत और दूसरा है आप लोगों का यहाँ पर कुशल। ठीक है ना, अमृत की चित्रकारी क्षमता कुशल से दोगुनी। अगर कुशल 1 यूनिट काम करता है तो अमृत यहाँ पर 2 यूनिट काम को करता है। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आ गया, अमृत और कुशल की 2:1। तो वे मिलकर 6 दिनों में काम को पूरा करते हैं, यानी कि टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लूंगा। दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2 और 1 3 यूनिट, और 6 दिन में करते हैं तो 3 गुणा 6 यानी कि 18 यूनिट टोटल काम आ गया। तो कुशल अकेले कितने दिनों में करेगा, यह आप लोगों को बताना है। टोटल 18 यूनिट काम है, कुशल एक दिन में 1 यूनिट करता है, 18/1 यानी कि 18 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहां से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एम अकेला कर सकता है 5 दिनों में, आर अकेला कर देता है काम को 20 दिनों में। दोनों मिलकर यानी कि 5 और 20 का एलसीएम ले लूंगा, यानी कि 20 यूनिट आ जाएगा। और ये एलसीएम क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे टोटल वर्क होता है। 20 यूनिट काम है टोटल वर्क, और एम 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20/5 यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। 20 यूनिट काम है, आर 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20/20 यानी कि 1 यूनिट पर डे करेगा। और अगर एम और आर दोनों मिलकर करते हैं, टोटल 20 यूनिट काम है और दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 4 और 1 5, 20/5 यानी कि 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों में? 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ई और एफ एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ई अकेले इसे 30 दिनों में करता है तो एफ अकेले इसे कितने दिनों में करेगा? देखिएगा, यहाँ पे ई है और एफ है, दोनों मिलकर 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं और ई अकेले काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि 30 और 10 का एलसीएम जो निकल कर आएगा वो 30 यूनिट आ जाएगा।
और 30 यूनिट क्या हो जाएगा आप लोगों का टोटल वर्क हो जाएगा। ईएफ 10 दिन में करते हैं, 30 यूनिट काम है तो 30/10 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेंगे। 30 यूनिट काम है, ई 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/30 यानी कि 1 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना, तो ई 1 यूनिट करता है, ई और एफ दोनों 3 यूनिट यानी कि एफ 2 यूनिट करेगा। तो यानी कि टोटल 30 यूनिट काम है, एफ 2 यूनिट पर डे कर रहा है तो 30/2 यानी 15 डेज में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, क्यू अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पी और क्यू मिलकर 12 दिनों में करते हैं, ठीक है ना, और पी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। 12 और 30 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे यानी कि 60 यूनिट आ जाएगा। ये क्या है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है, तो 60 यूनिट टोटल काम है जिसको पी और क्यू 12 दिन में करता है। तो एक दिन में पी और क्यू कितना करेगा, 60/12 यानी कि 5 यूनिट पर डे करेगा। अब 60 यूनिट काम है जिसको पी 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/30 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। तो पी 2 यूनिट पर डे करता है, दोनों 5 करते हैं तो क्यू 3 यूनिट करेगा। तो क्यू अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, 60 यूनिट काम एक दिन में 3 करता है, 60/3 यानी कि 20 डेज में कंप्लीट कर देगा, यानी कि 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे संजू को एक काम को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। यदि वह इसे 12 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी दोस्त जैनी के साथ काम करती है तो जैनी को अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिएगा, संजू जो है 16 दिन में काम कर लेती है ना। अगर संजू जैनी के साथ मिलकर करती है, संजू प्लस जैनी, संजू प्लस जैनी, तो काम 12 दिनों में हो जाता है। 16 और 12 का एलसीएम आएगा 48 यूनिट, ये आप लोगों का टोटल वर्क है, ठीक है ना। तो 48 यूनिट टोटल काम है, संजू 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 48/16 यानी कि 3 यूनिट पर डे। संजू और जैनी दोनों मिलकर 12 दिन में करती है, 48 यूनिट काम है तो एक दिन में कितना करेगी, 48/12 यानी कि 4 यूनिट पर डे। संजू 3 यूनिट कर रही, संजू और जैनी 4 यूनिट तो जैनी 1 यूनिट करेगी। तो जैनी अकेली कितने दिनों में काम को करेगी, तो 48/1 यानी कि 48 डेज में काम को कंप्लीट करेगी, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग कह दोगे पहला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पी क्यू की तुलना में कार्य करने में दोगुना सक्षम है, वे मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं, तो इस कार्य को पूरा करने में क्यू को कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए, पी जो है वो क्यू से 2 गुना सक्षम है। क्यू अगर 1 यूनिट काम करता है तो पी आपका 2 यूनिट कर रहा है। ये इनकी यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 2:1। वे काम को 22 दिनों में मिलकर करते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकलेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट, तो 22 दिन में करते हैं, 3 गुणा 22 यानी कि 66 यूनिट टोटल काम है। तो इस काम को पूरा करने में क्यू को कितना समय लगेगा, 66 टोटल है, क्यू एक दिन में 1 यूनिट करता है, 66/1 यानी कि 66 डेज में इस कार्य को क्यू कंप्लीट कर लेगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मनोज अनुराग से 2 गुना सक्षम मछुआरा है और वे मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। अनुराग अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखो, यहाँ पे मनोज है और अनुराग है। अनुराग से 2 गुना सक्षम है, अनुराग 1 यूनिट काम करता है तो मनोज 2 यूनिट करता है। ये यहां पर इसकी इफिशियंसी की जानकारी दे रखी है, ठीक है ना। दोनों मिलकर 22 दिन में काम को करते हैं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा,
दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 2 और 1 3 यूनिट, तो 22 दिन में कितना करेंगे, 3 गुणा 22 यानी कि 66 यूनिट करेंगे। अनुराग अकेले कितने दिनों में करेगा, 66 यूनिट काम है, अनुराग एक दिन में एक करता है, 66/1 यानी कि 66 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई है बात, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि उल्लास की कार्य क्षमता तेजस से दोगुनी है। यदि वे एक साथ किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो तेजस उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो, एक तो है आप लोगों का उल्लास और एक है यहाँ पर तेजस। उल्लास की क्षमता तेजस से दोगुनी, तेजस 1 यूनिट काम करता है तो उल्लास 2 यूनिट। ये यहाँ पर इनकी इफिशियंसी के बारे में जानकारी दे रखी है। दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क निकल कर आएगा। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 2 और 1 3 यूनिट, 18 दिन में करते हैं कंप्लीट, तो 3 गुना 18 यानी कि 54 यूनिट टोटल काम है। तो तेजस अकेले कितने दिनों में करेगा, 54 टोटल है, तेजस एक दिन में एक करता है, 54 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 54 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यश विवेक से दोगुना सक्षम ड्राफ्टमैन है। वे एक साथ एक काम 23 दिनों में पूरा करते हैं। विवेक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एक तो है आपका यश और एक है आप लोगों का यहाँ पर विवेक। ठीक है, यश विवेक से दोगुना, विवेक 1 यूनिट काम करता है तो यश 2 यूनिट करता है। ये इनकी इफिशियंसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। वे एक साथ 23 दिनों में काम को पूरा करते हैं तो टोटल वर्क निकाल लूंगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट, तो 23 में कितना करेंगे, 3 गुना 23 यानी 69 यूनिट। तो विवेक अकेले कितने दिनों में करेगा, 69 डिवाइड बाई 1 यानी कि 69 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहां से कह दूंगा बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। लकड़ी काटने वाले के रूप में हिमांशु अंकित से दोगुना सक्षम है और दोनों मिलकर काम को 16 दिनों में करते हैं, तो अंकित उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिएगा, एक तो है आप लोगों का यहाँ पे हिमांशु और एक है आप लोगों का यहाँ पर अंकित। अंकित से दोगुना, अंकित 1 यूनिट काम करता है तो हिमांशु 2 यूनिट करता है। ये तो यहाँ पर इनकी इफिशियंसी के बारे में जानकारी दे रखी है। दोनों मिलकर 16 दिनों में करते हैं तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 2 और 1 3 यूनिट, 16 दिन में करते हैं 3 गुना 16 यानी कि 48 यूनिट टोटल काम आ गया। अब अंकित इसको कितने दिनों में करेगा, 48/1 यानी कि 48 दिनों में अंकित इस काम को पूरा कर लेगा। और इस तरीके से कह दे हैं यहाँ पे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स किसी कार्य का 25% 20 दिनों में करता है और वाई एक्स के साथ जुड़ जाता है और वे मिलकर से इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि ये कह दो कि 25% काम होता है 20 दिनों में। कौन करता है, एक्स करता है। टोटल काम 100% होता है, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, यानी 80 दिनों में करेगा। यानी यहां से पता लगा कि x 100% काम 80 दिनों में करता है, y x के साथ जुड़ जाता है, यानी कि x और y दोनों की बात हो रही है अब। ठीक है ना, और मिलकर शेष काम को, अगर 25% 20 दिन में हुआ तो शेष काम कितना बचा, 75%, और ये आपका 15 दिन में होगा। 100% काम कितने दिन में होगा, तो 15/75 और गुणा 100, 15 पंजे 75, 5 से 100 20 पर जाएगा, यानी कि 20 डेज आएगा। ठीक है ना, यानी कि 20 डेज आएगा। अब यहां से क्या निकल कर आया, एक्स अकेला पूरे काम को 80 दिनों में करता है
और x प्लस वाई दोनों मिलकर पूरे काम को 20 दिनों में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, यानी कि 80 यूनिट आ जाएगा। अब 80 यूनिट काम है जिसको x 80 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 80/80 यानी कि 1 यूनिट। और 80 यूनिट काम है जिसको x और y 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 80/20 यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। x एक दिन में 1 कर रहा है, x और y दोनों 4 कर रहे हैं, तो y एक दिन में 3 करेगा। तो y अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, 80 यूनिट काम है, y एक दिन में 3 करता है, 80/3 26 सही 2/3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा और यही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लीजिएगा। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है और दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। अश्विन अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। तो एक तो है आपका यहाँ पे अनिरुद्ध, ठीक है ना, और एक है यहाँ पे अश्विन। अश्विन से 2 गुना, अश्विन अगर 1 यूनिट काम करता है तो अनिरुद्ध 2 यूनिट काम को करता है। तो ये तो यहाँ पर इसकी इफिशियंसी के बारे में जानकारी है, अनिरुद्ध और अश्विन की 2:1, और दोनों मिलकर 14 दिन में काम को करते हैं। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट, 14 दिन में करेंगे, 3 गुणा 14 यानी कि 42 यूनिट हो जाएगा टोटल काम। अश्विन अकेला कितने दिनों में करेगा, 42 यूनिट काम है, अश्विन एक दिन में 1 यूनिट करता है, 42/1 यानी कि 42 डेज में करेगा। तो इस तरीके से कह देंगे हम लोग कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक 7 काम करते हैं, कितना काम बाकी है। देखो, पी अकेला काम को कर देता है 12 दिनों में और क्यू अकेला काम को कर देता है 16 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लूंगा 12 और 16 का, यानी कि आएगा 48 यूनिट। ये क्या है, यहाँ पर टोटल वर्क है 48 यूनिट काम है जिसको पी 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48/12 यानी 4 यूनिट पर डे करेगा। 48 यूनिट काम है जिसको क्यू 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48/16 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना, 4 दिन मिलके काम करा, तो यहाँ पे कहूंगा पी और क्यू के द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 7 यूनिट। तो 4 में कितना करेंगे, 7 गुणा 4 यानी कि 28 यूनिट। ठीक है ना, तो रिमेनिंग काम यहाँ पे निकाल लूंगा, रिमेनिंग वर्क ये आएगा आप लोग 48 में से 28 को माइनस करूंगा तो 20 यूनिट आएगा। कितना भाग बचा है, टोटल 48 है, 48 में से 20 रिमेनिंग है, तो 4 से कट करेंगे 5/12 यानी कि 5/12 भाग रिमेनिंग बचा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अजय और विजय एक काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद अजय निकल जाता है। विजय ने शेष काम 47 दिन में पूरा किया, तो अजय ने कार्य कब छोड़ा। देखिएगा, अगर बात करें अजय की तो अजय 70 दिन में काम को पूरा कर देता है, और बात करें अगर विजय की तो विजय 60 दिनों में काम को पूरा कर देता है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा 70 और 60 का, यानी कि जो आया 420 यूनिट। ये आपका यहाँ पर टोटल वर्क है, 420 यूनिट टोटल काम है जिसको अजय 70 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 420/70 यानी कि 6 यूनिट पर डे। 420 यूनिट टोटल काम है जिसको विजय 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 420/60 यानी कि 7 यूनिट पर डे। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद अजय निकल जाता है और शेष काम को विजय
47 दिन में पूरा करता है। अब देखो दोनों ने काम करना शुरू करा है, किस किसने, अजय ने भी और विजय ने भी। अजय का ए ले लूंगा, विजय का भी। कुछ दिनों के बाद अजय निकल गया और बाकी का काम विजय ने करा है 47 दिनों में। यही तो बोल रहा है सवाल में। अब ध्यान से देखिएगा, विजय एक दिन में 7 यूनिट करता है, तो 47 दिन में कितना करेगा, 47 गुणा 7, 7 7 49, तो 4 बचेगा, 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि 329 यूनिट काम यहाँ पर विजय कर लेगा। अब बाकी का काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क 420 माइनस का 329, यानी कि 91 यूनिट। ठीक है ना। तो अजय और विजय इस 91 यूनिट काम को दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 7 13, 91/13, यानी कि 7 दिनों में पूरा। 7 दिनों के बाद क्या हो रहा है, यानी कि 7 दिनों के बाद अजय निकल जाता है और फिर बचे हुए काम को विजय 47 दिन में पूरा करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 7 दिनों के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी 6 दिनों तक साथ काम करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी से इस काम को कितने दिनों में करेगा, आप लोगों को बताना है। देखो ए जो अकेला है वो 30 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी जो अकेला है वो 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे जो कि 60 यूनिट यहाँ पर आएगा, और ये क्या होता है 60 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क होता है 60 यूनिट काम ए 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 60/30, यानी कि 2 यूनिट पर डे। 60 यूनिट काम बी 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 60/20, यानी कि 3 यूनिट पर डे। 6 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम करा, ए ने और बी ने 6 दिनों तक मिलकर काम को करा, के बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम को करते हैं, 6 गुणा 5 यानी कि 30 यूनिट काम इन्होंने साथ में करा। 60 में से 30 हो चुका, तो रिमेनिंग काम यहाँ पे निकाल लूंगा, रिमेनिंग वर्क। ये आपका निकल कर आएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 यूनिट। इसको बी कितने दिनों में करेगा, 30 बटे, बी एक दिन में करता है 3, 30/3, यानी कि 10 दिनों में पूरा करेगा। इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अकेले किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी 2 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो ए का कितना भाग बचेगा ये आप लोगों को बताना है। देखो ए अकेला 3 दिनों में कर देता है, बी अकेला 7 डेज में कर देता है। 3 और 7 कैल्शियम लेंगे 21 यूनिट, और ये आपका यहां पर आएगा टोटल वर्क। अब देखो 21 यूनिट काम है, ए 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 21/3, यानी कि 7 यूनिट पर डे। ठीक है ना। 21 यूनिट काम है, बी 7 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 21/7, यानी 3 यूनिट पर डे। ठीक है। कह रहे कि ए और बी दोनों 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं। अच्छा, ए और बी दोनों 2 दिन तक साथ कर, तो काम का कितना भाग बचा, तो यहां पे हम देख लेंगे कि ए और बी के द्वारा 2 दिन में किया गया काम, दोनों एक दिन में कितना करते हैं 7 और 3 10 यूनिट, 2 दिन में कितना करेंगे 10 गुणा 2, यानी कि 20 यूनिट। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, टोटल 21 है, 21 में से 20 हो चुका, यानी कि 1 यूनिट बचेगा। ठीक है ना। तो 21 में से एक बचा है 1 भाग, तो 1/21 भाग काम बचेगा यहाँ पे, जो कि डी ऑप्शन में आपका सवाल का आंसर होगा। इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत एक काम को क्रम से 4 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद इससे शामिल हो गया। तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखो राकेश अगर काम को करता है तो 4 दिनों में कर लेता है, और रंजीत अगर काम को अकेला करता है तो 6 दिनों में कर लेता है। 4 और 6 का एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर 12 यूनिट, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा 12/4 यानी कि 3 यूनिट पर डे। राकेश एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। 12/6 यानी कि 2, तो रंजीत एक दिन में 2 यूनिट काम को करता है। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया, तो रंजीत ने अकेले काम करना शुरू किया, ठीक है, और राकेश 2 दिन के बाद इसमें जुड़ गया, यानी कि इसका मतलब रंजीत ने 2 दिन अकेले काम करा, और 2 दिन के बाद इसमें कौन जुड़ गया? राकेश। शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो अब जो काम आगे कर रहे हैं रंजीत कर रहे हैं और राकेश कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में रंजीत ने कितना काम करा? एक दिन में रंजीत 2 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4 यूनिट करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना आप लोगों का यहां पर बचा? रिमेनिंग वर्क आप कह दोगे कि 12 में से 4 माइनस करूंगा, यानी आपका जो रिमेनिंग वर्क यहां पर बचा वो 8 यूनिट बचा, ठीक है। तो इस 8 यूनिट काम को राकेश और रंजीत कर रहा है, तो रंजीत और प्लस राकेश 8 यूनिट काम है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3 और 2 5 यूनिट, 8/5, यानी कि 1.6 डेज में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि 1.6 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेस्ट ऑफ वर्क पर कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, जिनको मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन को से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।